आप सभी छात्रों का मैं सुधांशु वर्मा इस मंजू जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम संस्कृत का क्लास प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी तक इस एकेडमी के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही थी, लेकिन संस्कृत का अभी शुभारंभ नहीं हुआ था। तो आज से हम सभी लोग संस्कृत की क्लास भी चालू कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग यहाँ से संस्कृत की प्रथम क्लास चालू करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत हमारे बिहार बोर्ड में 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 व्याकरण होते हैं और 50 आपके बुक से, जिसमें 2 बुक हैं, तो वहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग कभी बुक और कभी ग्रामर जो उसका व्याकरण है उसके माध्यम से हम लोग इस एकेडमी के माध्यम से सभी चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा बुक है उससे हम लोग मंगलम पाठ लिए हैं, क्योंकि मंगलम का अर्थ होता है कल्याण, अच्छा, शुभ। तो जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शुभ हो, अच्छा हो। ऐसी कामनाओं के साथ हम इस मंगलम पाठ का शुभारंभ करेंगे। ये जो हमारा प्रथम चैप्टर है मंगलम, मंगलम का अर्थ होता है शुभ, अच्छा। इसमें हम लोग 5 मंत्रों का अध्ययन करेंगे जो अलग अलग उपनिषदों से लिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि उपनिषद होता क्या है। उपनिषद, देखिए, जो उपनिषद होते हैं, उप मतलब होता है निकट, निकट, या इसको हम लोग कह सकते हैं समीप। नी मतलब होता है नीचे, और सद का मतलब हो गया बैठना। जब पुराने समय में जब छात्र गुरुकुलों में पढ़ते थे, बच्चे अलग अलग जगहों पे पढ़ते थे, तब जो गुरुजी होते थे उन गुरुजी के समीप बच्चे बैठकर, गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और बच्चे उनके समीप नीचे बैठते थे और गुरुजी उनको ज्ञान देते थे, और जो उसका अंतिम ज्ञान होता था वही आपका कहलाता था उपनिषद। हमारे सनातन विधि व्यवस्था में जो उपनिषद होते हैं वो 108 उपनिषद है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उपनिषद कितने हैं। तो और उपनिषद का मतलब हो गया कि गुरु के निकट समीप बैठ के और जो हम लोग अंतिम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही हमारा होता है उपनिषद। चलिए, इसमें कह रहा है कि इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः, ये जो पाठ है इस पाठ में हम लोग 5 मंत्रों को पढ़ेंगे जो ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों से संकलित है। देखिए, ये जो पाठ है उसमें जो 5 मंत्र है वो आपके 4 उपनिषदों से लिया गया है। ऐसे तो उपनिषद 108 है, लेकिन उसी में से 4 उपनिषद, एक हो गया ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषद से लिया गया है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। मंगलाचरण का मतलब होता है शुभ, मंगल के लिए ये पठनीय है। कह रहा है कि वैदिक साहित्य में सुदृढ़ आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है, सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना है। अभी हम पहले ही बता दिए हैं कि उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप और गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसमें आया, ये जो उपनिषद होते हैं वो वेदों से लिए गए हैं। जो वेद होते हैं, हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं। इन चारों वेदों में से इस चीज़ों को अलग अलग काट कर हमें उपनिषद लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। कह रहा है कि उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य, ये जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में कह रहा है कि दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान्, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकटयन्ति यानी प्रकट करते हैं। कह रहा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गायते। कह रहा है कि सर्वत्र यानी सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा
का प्रधान रूप से गायन हुआ है। ये जो चैप्टर है इसमें परमात्मा की महिमा का हम लोग गायन किए हैं कि तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। इसका मतलब हुआ कि उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। ये जो ईश्वर है उसी ईश्वर से ये जो पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, उसी परमपिता परमेश्वर के हिसाब से चल रहा है। कह रहा है आगे, स ये सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्याम। कह रहा है कि सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। जो भी मनुष्य है, जो भी लोग हैं, सभी लोगों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम किसी भी प्रकार से ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करें। आगे का अस्मिन् पाठे परमात्म पर उपनिषदाम पद्यात्मकः पंचम मंत्र संकलिता सन्ति। कह रहा है कि ये जो हमारा पाठ है, इस पाठ में हम लोग जो उपनिषद है उस उपनिषद से 5 मंत्रों को लिया गया है। चलिए, इसका जो पहला मंत्र है, कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या अपिहितं मुखम तत्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। चलिए अब इसका अर्थ समझेंगे। कह रहा है हिरण्मय पात्रेण यानी सोने के समान, सोने के समान, पात्रेण यानी पात्र, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है उससे, सतस्य अपिहितम जो सत्य है, सतस्य अपिहितम मुखम जो सत्य है उसका मुख जो है वो सोने के समान पात्र से ढका हुआ है। कह रहा है तत्वम पूषण पावृणु, और पूषण का यहाँ मतलब अर्थ हुआ सूर्य, पूषण का अर्थ हुआ यहाँ सूर्य। कह रहा है कि हे सूर्य सत्य धर्माय दृश्यते, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप जो है इस अंधकार को हटा दीजिए ताकि हम भी सत्य को देख पाए, जो सत्य है उसको जान पाए। यही इसका सिंपल सा अर्थ हुआ। इसका नीचे अर्थ दिया हुआ है कि प्रस्तुत श्लोके ईशावास्य उपनिषद में संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। जब हम लोग इस संसार में आते हैं तो हम मोह माया के इस जाल में फंस जाते हैं और जो हमारा परम सत्य है कि ईश्वर को प्राप्त करना है, हम उसको नहीं कर पाते और इस बंधन में यत्र तत्र भटकते रह जाते हैं। तो वही इस मंत्र में कहा गया है कि हमारा जो मेन लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, हम उस ईश्वर को प्राप्त करें। चलिए अगिल का दूसरा कह रहा है अन्नोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो नृहतो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वीत शोको सत्येन पंथा धातु प्रसादाम महिमा आत्मनः। इसका अर्थ कह रहा है कि अनोर्न्यान यानी अणु से भी छोटा, एकदम बहुत, जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते, वही का अनोर्न्यान यानी अणु से भी छोटा, महतो महियान यानी महान से भी महान, आत्मस्य ये जो आत्मा है वो क्या है, अणु से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है। कह रहा है जंतो नृहतो गुह्याम, ये जो आत्मा है वो हम सभी के जो हृदय रूपी गुफा है उस गुफा में ये क्या करती है, निवास करती है। और आत्मा बहुत छोटा भी है और बहुत बड़ा भी है। कह रहा है कि तम कृतो पश्यति वित शोको सत्येन पंथा धातु प्रसादाम महिमान आत्मना। और जो तम कृतो जो तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, पश्यति यानी देख लेते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वो जो हमारे शरीर में, हमारे हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा है उस आत्मा को क्या करते हैं, देख लेते हैं। सत्येन पंथा, और वह सत्य की रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसका नीचे हिंदी दिया हुआ है। प्रस्तुत श्लोक जो है, ये जो श्लोक है वो कंठोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। कह रहा है कि आत्मा छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी होती है। आत्मा जो है वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है, जो हमारे शरीर के हृदय रूपी गुफा में रहती है, जिससे तुच्छ बुद्धि वाला, जो तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है वो आत्मा के ज्ञान से
प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है और वह आत्मा के ज्ञान को जान जाता है और इस संसार के मोह माया से वह मुक्त हो जाता है, यानी वह शोक रहित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरा है, कह रहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम येन कर्मण्य त्रिशो हाप्त कामा यत्र तत्र शतस्य परम निधानम। कह रहा है इसका अर्थ हुआ सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की जीत होती है। आगे इसका हिंदी देखेंगे। अर्थ इसका कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिससे जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। जो सत्य है उसी की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती। सत्य से देवताओं का आगमन विस्तार होता है, सत्य से ही हमारे यहाँ देवताओं का आगमन होता है, जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, वह सत्य का परम स्थान है। जो सत्य है उसी सत्य के माध्यम से देवताओं का आगमन होता है और जो ऋषिगण है वो इस चीज़ को जानते हैं और कामनाओं के माध्यम से वो क्या करते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करते हैं। चलिए आगे 4 नंबर कह रहा है कि यथा नद शंदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा पान नाम रूपाद विमुक्तः तत्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कह रहा है कि यथा नद शंदमान समुद्रे, जिस प्रकार से नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाती है और गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, और अपने नाम को क्या करती है, भूल जाती है, उसी प्रकार से तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः तत्परम पुरुष पैति दिव्यम, और उसी प्रकार से जो विद्वान होते हैं वो भी क्या करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने नाम और सब चीज़ों को भूलकर उस ईश्वर की प्राप्ति में अपने मन कर्म और सभी चीज़ों को लगा देते हैं। इसका नीचे अर्थ है, प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित है। ये जो श्लोक है वो हमारा मुंडो उपनिषद से लिया गया है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में अपने नाम रूप को त्याग कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त एक आकार हो जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है और अपने नाम को भुला देती है, उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं वो लोग भी अपने नाम और रूप को भूलकर ईश्वर के अधीन हो जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से अपने कार्यों को करते हैं। इसलिए 5वां और अंतिम मंत्र है, वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्य वर्णम तम स पर अस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्योमेति नन्या पंथा विद्यते अयानः। इसका अर्थ हुआ, प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार जो भी लोग हैं, जब तक आप ईश्वर का प्रार्थना उपासना नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस संसार के मोह माया में बंधे रहेंगे। बताया गया है कि हमारे यहाँ लगभग 84 लाख योनियाँ हैं और उस योनियों में इंसान भटकते रहता है, भटकते, और जब तक आप उस परम पिता परमेश्वर के चरण में नहीं जाएंगे, उसके अधीन आप कामों को नहीं करेंगे, तब तक आप इसी 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। तो इसीलिए इस मंत्र में कहा गया है कि हमें क्या करना है, उस परम पिता परमेश्वर के साथ मिलके उसके चरण में जाकर ये जो बार बार का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है। यही इस नीचे वाले मंत्र का अर्थ है। और फिर हम लोग यहाँ ये 5 का हम लोग अर्थ समझे और अगले दिन हम इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आगे हम लोग करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब कर दें।